भिखारियों, पाकिस्तानियों, पोर्किस्तानियों, बेटा बोलो पेंसिल, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान कैंसल। ओहो, फिर बेइज्जती कर दी आईसीसी वालों ने। तुम इतना भौंकते रहते हो, इतना कुछ करते रहते हो, और आईसीसी वाले तुम्हारा कुछ नहीं समझते। सो एसेंशियली जो वो जो आईसीसी की जो एक रिचुअल होता है कि वो ट्रॉफी हर सिटी में घुमाते हैं, उन्होंने वो सिटी टूर कैंसिल कर दिया कि भैया ये जो सिटीज आपने बोली हैं, दीज आर पीओके सिटीज, तो वो आप कैंसिल करो, ये हम नहीं यहाँ पे नहीं घुमाएंगे। आप दूसरी फ्रेश लिस्ट जाहिर करो तो हम आपको वो ट्रॉफी जो है वो अलाउ करेंगे घुमाने के लिए। तो बेटा यहाँ भी तुम्हारे बम्बू बच गए, ठीक है। और फिर तब भी तो पकड़ नहीं जाएगी तुम्हारी, तब भी बोलेंगे हाथ में रोटी मुंह में पान, हम जज्बे वाली कौम है, लेके रहेंगे पाकिस्तान, ये वो, कुत्ते की तरह भौंकते रहते हो। अच्छा, कुत्ते से याद आया, एक्चुअली कुत्ते से टू स्ट्रॉन्ग वर्ड, गधे से याद आया, गधा बोलते हैं। गधे से याद आया कि हमारे एक तो इंडियन जो न्यूज चैनल है वो पता नहीं क्यों इन जोकरों को लेके आते हैं अपने चैनल में। तो भाई एक इनका एक और गधा और जोकर, एक और लेजेंड, लेजेंड, घंटे का लेजेंड कमरान अकमल को बुलाया उन्होंने इंटरव्यू के लिए। और पूछा कमरान से, कमरान आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है। जैसे कि इस गधे की राय से बड़ा कुछ फर्क पड़ेगा, इसको इसके देश में कोई पूछता नहीं है और इसको इसकी राय जानना चाहती है हमारी इंडियन। तो सबसे पहले कामरान अकमल, इसकी शक्ल देखी है, कॉन्स्टिपेटेड लगता है मुझे, उसको लगता है अभी आई अभी ऐसे। देखिए जो एक्शन ऐसे रुसे तो पता नहीं अटकी हुई है बीच में और आने वाली है इसको, कॉन्स्टिपेटेड मैन। तो उससे पहले पूछती है कि भैया कामरान आप बताओ कि इंडिया आपको आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है, इवेंट कैंसिल क्यों हो जाएगा। अब अगर कहता है कोई नहीं कैंसिल होगा, चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में ही होती रहेगी जी, हम तो देखिए हमारे तो, हमने तो क्रिकेट जो हम इवेंट की, तो पहले क्रिकेट भी नहीं बोलना आता उसको, क्रिकेट बोलता है, क्रिकेट। जस्ट रिमेंबर इंटरनेशनल क्रिकेटर, ही कांट इवन प्रोनाउंस दिस वर्ड क्रिकेट, क्रिकेट, क्रिकेट बोलता है। जाहिल, इतने तू प्लेटफॉर्म्स में आता है कि क्रिकेट बोलना तो सीख ले गवार। क्रिकेट देखिए जी कैसा बाहर है जी, ऑस्ट्रेलिया आती है, इंग्लैंड आती है, तुम्हें इंडिया को क्या प्रॉब्लम है। तो गधे, गधे के बच्चे, तू वहां पे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की बॉर्डर में तू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करके तो दिखा, फिर मैं देखता हूँ कितना वो लोग तेरे यहाँ पे खेलने आएंगे। साले अगर इंग्लैंड पे तूने कर दिया ना कोई टेररिस्ट अटैक, वो तो हम बेकार लोग हैं जो हम लोग रिएक्ट बाद में करते हैं, तुम्हारे को तुम्हारे साथ पेशेंट है बहुत, तुम उनके घर में कर दो ना, तुम्हारा पूरा मुल्क हटा देंगे वो, ऐसे डंडे से मारेंगे गधो। करके तो देखो, तुम कहाँ है ना दम, पीछे पिछवाड़े में दम है, करके देखो, तुम तो वैसे ही करते रहते हो। तो कहता है जी पाकिस्तान में तो बहुत सेफ कंट्री है, कहता है पाकिस्तान बड़ी सेफ कंट्री है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जी, आपको आना चाहिए। तो फिर जर्नलिस्ट ने बोला कि भैया 2024 से लेके अब तक 650 टेररिस्ट अटैक्स हो चुके हैं। तो वो अनपढ़ जाहिल कहता है देखिए जी टेररिस्ट अटैक तो हर जगह हो सकते हैं, तो उसमें आपके मुल्क में भी होते हैं, हर जगह होते हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। बट वैसे देखिए जिस जिस शहरों में हो रहे हैं वहां पे कोई अटैक नहीं होता। 650 टेररिस्ट अटैक, गधे के बच्चे, कौन से मुल्क में होते हैं 650, वो भी एक साल के अंदर। आर यू फकिंग स्टूपिड। और जो तू कहता रहता है, भौंकता रहता है कुत्ते की तरह कि आपके मुल्क में भी बड़े टेररिस्ट अटैक होते हैं, यू पीस ऑफ शिट। तुम लोग तो कराते हो, और फिर तुम एक्सपेक्ट करते हो हमसे अमन की भावना एक्सपेक्ट करने के लिए। कहता है उसको कि आपको आप लोगों को बड़े दिल का मुआवजा करना चाहिए, ये करना चाहिए। गधे, यू पीस ऑफ शिट। खुद तुम लोग हमारे बॉर्डर में सारा टाइम रैंडमली पीठ पीछे तुम लोग वार करते रहते हो, और तुम हमें कहते हो कि हमें बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। बड़े दिल का तो मुजाहरा कर रहे हैं जो हम तुम्हारे को तब भी खेलते हैं तुम्हारे साथ, हमारी वजह से तुम्हारा वजूद है गधों के बच्चों। जो हम लोग, हमारी वजह से पीसीबी जिंदा है। याद है ना रमीज राजा का डायलॉग कि अगर इंडिया इंडिया अगर आईसीसी अगर बंद कर दे खेलना सब पूरी कंप्लीटली, तो हम तो रोड पे आ जाएंगे। मैं नहीं कह रहा, तेरे चेयरमैन कह रहा है। अभी खुद सोचा कर, पढ़ा कर। और मैं तो कहता हूँ इंडियन गवर्नमेंट को, टेक अ फकिंग स्टैंड, बैन कर दो सालों, खेलो ही मत। मतलब समझ लो खेल खेल क्यों रहे हैं कोई। और कहता है कि, और कमरान अकमल कहता है कि आपके मुल्क में तो देखो सब आपकी गवर्नमेंट का मजाक उड़ा रहे हैं, आप देखो मजाक बन गए। अबे कौन सा मजाक उड़ा रहे हैं, वी आर वेरी हैप्पी, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं जो खेलना ही नहीं चाहिए इन लोगों के साथ। अभी देखो बढ़िया कर दिखा रहे थे, चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पे होगी, पाकिस्तान में अब नहीं हो रही, ट्रॉफी टूर कैंसिल करा थे, इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी तुम लोगों की। उसके बाद अब तुम भिखारियों, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तुम हाइब्रिड में भी अग्री करोगे।
और हाइब्रिड में नहीं एग्री करोगे, हम तुम्हारे बगैर भी टूर्नामेंट करा दें, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। बकवास मत भौंका कर। तुम लोग कोई वजूद है जितना बोलता रहता है ना कि इंडिया ने देखो हमारे साथ 2023 में क्यों खेला। तो भिखारियों, सुन मेरी बात, हमारी कंट्री में हो सकता तुम लोग भीख मांगते हुए आए हो, मत आते, तुम्हारी पीछे तो स्पाइन नहीं है, मना कर देते कि हम नहीं जाएंगे। तो गुर्दा तो तुम्हारे बीच में है नहीं, मना कर देते। औकात में आ गए ना जब इंडिया ने बोला एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा, हाइब्रिड में लाओ। आ गए ना, कुत्ते की दुम लगाते हो, हाइब्रिड में भी आ गए। सब कुछ एशिया कप का जो भी था फाइनल श्रीलंका में हो गया, कुछ ही नहीं कर पाए तुम। और तुम भिखारी, तुम्हारी तो ये औकात है, तुम होस्ट होके भी, तुम्हारा टी-स्टो में भी नाम नहीं था पाकिस्तान, और कहीं पे नाम नहीं था कि होस्ट इज पाकिस्तान। ये तुम्हारी औकात है भिखारियों। और तुम यही बकवास कर रहे हैं कि 2023 में भी हम लोग आए थे, हम लोग तो हमेशा आते हैं भिखारियों। तुम कुत्ते की दुम हो। हम बिस्किट फेंकते हैं ना, जैसे किसी को बिस्किट फेंके तो कुत्ता आता है अपनी जीभ लटका लगे कि हाँ मुझे चाहिए बिस्किट। तुम वो लोग हो, हम जो बोलेंगे तुम करोगे गधो। तुम्हारी कोई स्टैंडिंग नहीं है, कोई कहीं पे भी स्टैंडिंग नहीं है। क्रिकेट में तो छोड़ो, क्रिकेट में तुम्हारी भी स्टैंडिंग है नहीं। वर्ल्ड ओवर इन एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ तुम्हारी कोई स्टैंडिंग नहीं है। यू आर अ बट ऑफ जोक्स फॉर एवरीवन। तुम लोग सिर्फ एक लाफिंग स्टॉक हो, यू आर जोकर्स। तेरे जैसे सारे जैसे लोग, तू सबसे बड़ा जोकर। क्रिकेट खेलना है जी, क्रिकेट खेलना है, बड़े दिल का मुजाहरा करो। अबे गधे के बच्चे, 2008 में तुम बॉम्बे में पिछवाड़ पीछे आके तुम टेररिस्ट भेजते रहते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ नहीं किया। साले हम लोग चुपचाप, हमारी शराफत है जो हम चुपचाप बैठे रहते हैं, हम कुछ करते ही नहीं है, तब भी तुम्हें टॉलरेट कर लेते हैं। कमाल हो गई। अच्छा किया अब इंडिया ने, फट गई ना तुम्हारी। ब्लाइंड टीम भी कैंसिल कर दी, कबड्डी टीम भी कैंसिल कर दी, सारी टीमें कैंसिल कर दी। अब बोल, अब तो बाकी लोग भी आते भी खेलना चाहिए। गधे का बच्चा। और कोई, सुन लो मेरी बात, आई डोंट नो पता नहीं वीडियो कितने लोगों तक पहुंचती है, कोई इंडियन बंदा नाराज नहीं है। बहुत खुश है इंडियन बंदा। तुम भिखारियों के साथ कोई खेलना ही नहीं चाहता, भिखारियों के बच्चों। सुनो मेरी बात, बहुत गलत फहमी में रहते हो तुम। और कोई हमारी मीडिया हमारा खराब नहीं करता दिमाग, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वी आर एजुकेटेड, हमें पता है क्या होता है, रियलिटी क्या होती है। इतने डिनायल मोड में मत रहो। यूर आर टेररिस्ट स्टेट फकिंग कंट्री। नहीं आता, पूरी वर्ल्ड ओवर में तुम्हारी ये है, अपनी रैंकिंग देखो पहले, उसके बाद बात करो। बकवास चोदनी आती है कि हमारा हमारा रेंट है, हम तो होस्ट है, हम तो होस्ट। जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे कि उसकी लॉलीपॉप छीन ली तो रोता रहता है, मेरी वापस करो वहाँ पे, जब एक चप्पल उठा के मारो, बहन चो। नॉनसेंस इडियट्स। टेक केयर, गॉड ब्लेस।